पिता और माता दोनों 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री थे। कितनी नियुक्ति उन्होंने दी अपने 15 वर्षों के शासनकाल में, ये बता रहे हैं। 5 वर्षों तक लोक सेवा आयोग की जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होती है, नहीं हुई थी। रोजगार दे रहे हैं, हाँ, अपना रोजगार वो बढ़ा रहे, उनका रोजगार जरूर बढ़ा। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। मुंगेर लोकसभा सीट से जदयू प्रत्याशी ललन सिंह ने आज जंगल राज पर निशाना साधा है। दरअसल वो लालू राबड़ी के शासनकाल पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप सभी जानते हैं कि 2005 से पहले की स्थिति क्या थी और जनता जो है सब कुछ जानती है। इतना ही नहीं, ललन सिंह यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार उन्होंने कितनों को नौकरियां दी हैं, कितनी उन्होंने नियुक्ति करवाई है। ललन सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं राजद पर और लालू राबड़ी के शासनकाल पर, सुनिए। उनको हम एक ही बात करते हैं आपके माध्यम से कि उनके पिता और माता दोनों 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री थे। कितनी नियुक्ति उन्होंने दी अपने 15 वर्षों के शासनकाल में, ये बता रहे हैं। जब नीतीश कुमार जी ने बिहार का शासन संभाला था और उस समय हम उस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, 5 वर्षों तक लोक सेवा आयोग की जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होती है, नहीं हुई थी। रोजगार दे रहे हैं, हाँ, अपना रोजगार वो बढ़ा रहे, उनका रोजगार जरूर बढ़ा। जमीन के मामले में, संपत्ति के मामले में, हर चीज में उनका बढ़ा है। ये जो नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक किसका अध्यक्ष? लालू जी के शासन में हुआ है। नीतीश कुमार जी ने नियोजित शिक्षकों को नियुक्त किया और आज नियोजित शिक्षक को फिर से सरकारी शिक्षक बनाने के लिए भी उन्होंने मौका दिया। लोक सेवा आयोग में पास करिए, आप भी बन जाइए। 1,20,000 लोग अभी बने, पास किए, उनकी नियुक्ति हुई है। वो कहां से रोजगार देंगे? रोजगार का परिभाषा उनको मालूम है। हाँ, शब्द बोलने के लिए रोजगार बोली। बिहार पुलिस का औसत उम्र लालू जी के शासनकाल में 35 वर्ष था। आज देखिए जवान, कितने नौजवान लोग पुलिस सेवा में खड़े हो। तेजस्वी जी हैं, हर साल बहाली हो रही है, पुलिस सेवा में बहाली हो रही है। महिला बटालियन बना, स्वाभिमान बटालियन। 2013 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को 33% पुलिस सेवा में आरक्षण दिया और 2015 के बाद राज्य सरकार के सभी सेवाओं में 35% का आरक्षण दिया। वही दिए। उनको क्या मालूम है रोजगार क्या होता है? रोजगार नारा नहीं है, रोजगार कभी स्लोगन नहीं हो सकता है। रोजगार को जमीन पर उतारना पड़ता है। अभी भी आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, अभी जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा, 1 लाख कुछ लोगों का परीक्षा हो गया है, जिसका रिजल्ट घोषित होगा। लालू जी के राज में और राबड़ी जी के राज में कोई स्कूल का बिल्डिंग था? बच्चे पढ़ते थे घास के नीचे गांव में। आज सब स्कूल का बिल्डिंग बनके तैयार है। और शिक्षकों की कमी थी, और जब शिक्षकों की कमी थी उसका रास्ता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्योंकि जगह जगह यह शिकायत आती थी कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो पढ़ाते नहीं, वो पंचायती राज व्यवस्था में किसी न किसी ये शिकायत आती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने तय किया कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से करेंगे ताकि उनका मेरिट सही रहे। और आज शिक्षक पढ़ा रहे हैं, गांव में शिक्षक जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, हम लोग भी गांव जा रहे हैं। लोग कहता है कि सर बड़ा बढ़िया काम हो रहा है। सब मास्टर सब 9 बजे 9:30 बजे घड़ी देख के पहुंच जा रहा है। सवाल तो राष्ट्रीय जनता दल 2005 के पहले इन्हीं कारणों से राष्ट्रीय जनता दल का जो शासन काल था,
श्री लालू प्रसाद जी का और श्रीमती राबड़ी देवी जी का। उस शासनकाल को बिहार के लोग आतंक राज से जानते थे और 2005 में बिहार में जो परिवर्तन हुआ है, जो विकास हुआ, उसको भी लोगों ने महसूस किया। तो जनता के सामने 90 से 2005 15 साल और 2005 के नवंबर से आज तक का इतिहास भी जनता के सामने। तो जनता तो हर चीज को महसूस करती है। अब बिजली नहीं थी, कहीं बिजली 2005 के पहले, पता नहीं आप मुंगेर में उस समय थे कि नहीं थे या कहाँ थे? पटना में। तो पटना में थे तो और आपको ज़्यादा अनुभव होगा कि 2005 के पहले कहीं बिजली तो दिखाई पड़ती नहीं थी। 24 घंटा में कभी अगर पटना में रहता था तो 24 घंटा में कभी बिजली अगर आ जाता था तो लोग समझते थे और आता था फिर चला जाता था। और फिर जब चला जाता था तो कब आएगा इसका कोई पता नहीं रहता। लेकिन आज क्या स्थिति है? उस राज्य में बिहार का जो बिजली का खपत था पूरे प्रदेश में वो 700 मेगावाट था और उस 700 मेगावाट में राज्य सरकार से नेपाल का इकरारनामा था। कुछ बिजली नेपाल को देना पड़ता था और कुछ बिजली रेलवे को देना पड़ता था। तो अब आप समझ लीजिए कि कितना बिहार की जनता को मिलता था। आज की तारीख में नीतीश कुमार जी के शासनकाल में 6,800 मेगावाट प्रतिदिन बिजली का खपत हो रहा है और गांव में भी बिजली रह रही है, शहर में भी बिजली रह रही है। इसमें रेलवे को और नेपाल को कितना दिया जा रहा है? 6,800। वो लगभग 150 या 200 मेगावाट लोगों को दिया जाता था, जो बिजली का जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो चलता था उसके लिए उसको दिया जाता था। तो आज 6,800 मेगावाट प्रतिदिन। तो आपने सुना कि लालू राबड़ी के शासनकाल को लेकर ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी उन्होंने कहा है कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में काम हुआ है और विकास भी हुआ है। चाहे आप वो बिजली की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, नियुक्तियों की बात कर ले। और ऐसे में उन्होंने यह भी बताया है कि बिहार में जो नियुक्ति ऐसे में उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में जो नियोजित शिक्षक है वो किनकी देन है? क्या ये देन लालू प्रसाद यादव की है या फिर ये देन सीएम नीतीश कुमार की है? किस तरीके से जो नियोजित शिक्षक है वो अब उन्हें राजकर्मी का दर्जा जो है वो मिलने वाला है। और ऐसे में ललन सिंह यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने, यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने अपने शासनकाल में कोई भी नियुक्ति नहीं दी है, किसी को उन्होंने रोजगार नहीं दिया है। भले उनका रोजगार जरूर बढ़ा है, उन्होंने अपने लिए जरूर काम किया है, अपनी झोली उन्होंने जरूर भरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।